चलिए, आई होप सारे आ चुके हो। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ये जो अपन 45 डेज़ का टारगेट लिया है, इस 45 डेज़ में अपन पूरा ही सिलेबस गो थ्रू करेंगे, लेकिन क्रैश कोर्स के जैसा नहीं, पूरे डिटेल के साथ बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसमें हम हमने अभी तक 4 टॉपिक पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था नंबर सीरीज, देन क्लॉक, देन अजम्पशन, और अपन पहुंच चुके कैलेंडर पे। और कैलेंडर का भी एक तो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, मतलब बेसिक जो कन्फर्म वो था पैटर्न, बेसिक पैटर्न हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उसके आगे बेसिकली जो पैटर्न मैंने बता दिया था उसमें जो रिमेनिंग पैटर्न है वो हम सॉल्व करने वाले। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे न केवल रीजनिंग में एसएससी का आ रहा है, बल्कि बैंकिंग का भी एक डिफरेंट चल रहा है, वो भी 45 डेज पर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क को फोकस्ड है। और इसके अलावा सीसैट का जो रेगुलर क्लास मैं लेता हूँ ऑफलाइन में, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके लिए भेजता हूँ मैं। और उसके अलावा सीसैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक तो ईयर वाइज और दूसरा चैप्टर वाइज, वो दोनों ही मैंने पुट कर रखा है और रेगुलर बेसिस पे डालते रहता हूँ। तो आप में से इन 4-5 वैकेंसीज में से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ मैं सेम नेम से। फिर क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पे आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके प्री अड्डा 360 सर्च कर लें, या मैंने डायरेक्टली आपको नंबर बता दिया था 9958565527। आप वहाँ जाके सर्च कर लीजिएगा, डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कैलेंडर जब हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा, डबल डेटेड, याद आया। और डबल डेटेड के हमने 5 डिफरेंट पैटर्न थे और हमने पांचों के पांचों ही पढ़ लिए थे सबसे फर्स्ट। सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड में हम पढ़ेंगे क्या, सिंगल डेटेड, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। और आज सिंगल डेटेड की बारी है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको क्या बता दिया था, थर्ड मैंने आपको बता दिया था कि बेटा इसमें अपन चेकआउट करेंगे रिपीट वाला, कि ईयर और रिपीटिशन कैसा होता है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया था जब हम चेक करेंगे कैन और कैन नॉट वाला। एंड फिफ्थ मैंने आपको बताया था, फिफ्थ हम करेंगे वो जो मिसलेनियस का पार्ट है। मिसलेनियस में क्या, ये देखेंगे, ठीक है। इन सब में से जो पहला है डबल डेटेड, वो हमने 100% पढ़ लिया है। सो नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट विद दिस सिंगल डेटेड। अच्छा, सिंगल डेटेड बेसिकली जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के, इस टॉपिक के अंदर पहले इसको समझ लीजिए। सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है क्या, तो सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ पे पता करना कि कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, 12 अगस्त 1950 कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, कुछ भी पूछा जा सकता है एक डेट। बेटा इसको फाइंड करने के 3 से 4 डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से मैं 2 तो एटलीस्ट आपको अभी बताने वाला हूँ। उस दोनों में से आपको जो इजी लगेगा उसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिस कॉन्सेप्ट का हमने नाम क्या रखा था, ऑड डेज। और आपको पता है ऑड डेज क्या होता है, क्या होता है ऑड डेज। तो किसी भी गिवन नंबर को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑड डेज। अच्छा, ऑड डेज मैंने आपसे मंथ में पूछ लिया, आपने बता दिया था कि सर जनवरी में 31 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28। फरवरी में डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर लीप ईयर होगा तो एक ऑड डे आ जाएगा, और नॉर्मल ईयर होगा तो 28 डेज होता है, 0 ऑड डेज आ जाएगा। याद आया, यस। अगर ऑड डेज ईयर की बात करें तो ईयर में ऑड डेज कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि ईयर अगर नॉर्मल होगा 365 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, और अगर लीप ईयर होगा 366 डेज, 7 से 2। तो ये हमने ऑड डेज नंबर्स में, ऑड डेज मंथ में, ऑड डेज ईयर में। अब बात रही कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप बताओ कि ऑड डेज सेंचुरी में कितना होता है, मतलब सिंपल मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज।
फिर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा ये बताओ 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, ये समझना पड़ेगा। समझ रहे बात? और अगर ये समझ लोगे तो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 2 मिनट में मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि ऑड डेज इन सेंचुरी कैसे निकलता है। सपोज कर लो कि मैंने एक 100 ईयर 1601 से 1700 ले लिया, दूसरा मैंने 1701 से 1800 ले लिया, तीसरा मैंने 1801 से 1900 ले लिया, और चौथा मैंने 1901 से 2000, ये मैंने 400 साल ले लिया। अच्छा, यहाँ पर भी कितने साल? 100, यहाँ पर भी कितने? 100, इसमें भी कितने? 100, और इसमें भी कितने? 100। ठीक है, बेसिक डिटेल्स है, 2 मिनट में समझ लीजिए। और बाकी बाद में जो आने वाली चीज़ें वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मैं ये बोलूँ आपसे, अगर मैं ये बोलूँ, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 100 में 5 ऑड डेज होता है, 200 में 3 ऑड डेज होता है, 300 में 1 और 400 में 0, तो ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो, आपको पूरी बताऊँ ये। अच्छा, इस 100 ईयर्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो 24 नॉर्मल ईयर होगा और 76 लीप ईयर होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर 100 साल में तो 25 लीप ईयर होने चाहिए। याद आया? तब मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर्स जो 100वां साल है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल है इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो एक बात बताओ, ये जो 100 ईयर है इसमें जो 100वां साल है वो 1700 है। अगर आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो वो टोटली डिविजिबल तो नहीं होगा, 100 ईयर तो एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट जो लीप ईयर हुआ होगा वो 96 हुआ होगा, 1696। तो लीप ईयर कितने? 24 और नॉर्मल 76। क्या इसमें भी सेम है? यस, इसमें भी 24 और 76। इसमें भी सेम है? यस, 24 एंड 76। इसमें भी सेम है? नो, यहाँ पे 25 एंड 75। क्यों? क्योंकि जो 2000 है इटसेल्फ अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स 400 से टोटली डिविजिबल है। अब इतना कैलकुलेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया क्या कि नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज? 1, लीप ईयर में कितने? 2। तो एक बात बताओ, ये लीप ईयर में 2, तो 24 इंटू 2 48, और इसमें 1, ये कितना हो जाएगा? 76, और दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 124, और 7 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा? 5। और इसीलिए इस 100 साल में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ जो लिखा है ये इसीलिए लिखा है 5 और इसका ये बेटरमेंट कैलकुलेशन है। अच्छा, क्या इस दूसरे 100 साल में भी 5 भी आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इस तीसरे 100 साल में भी 5 भी आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर मैंने ये ऊपर ये क्या लिख रखा है अभी बता रहा हूँ डिटेल में। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा? 25 इंटू 2 50 एंड 75 इंटू 1 75, और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 125, और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक क्या रहा ये कि ये मैंने 5 लिखा है, इस 100 साल में करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूँ 200 साल, तो 200 साल का बेसिक मतलब है 1600 से लेके यहाँ तक। तो इसमें यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 3। अब क्लियर हुआ? 200 साल। अगर मैं पूछूँ 300 साल, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1600 से यहाँ तक कितने होंगे? 300 ईयर्स। तो 5 + 5 + 5 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 = 14, तो क्या बचेगा? 1। और अगर मैं पूछ लूँ 400 साल में, तो 5 + 5 10, 15 और 6 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसीलिए जब सेंचुरी ईयर्स में ऑड डेज लिखवाया जाता है तो ये होता है कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। अब मैं ये इतना डिटेल्स में बता क्यों रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ, 400 साल में अगर 0 है लीप ऑड डेज, तो 800 साल में कितने? 0। 1200 साल में कितने? 0। 1600 में कितने? 0। 2000 में कितने? 0। तो 400 ईयर्स में जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे कैलकुलेशन में आता रहेगा, उन सब में क्या? 0। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 700 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपका आंसर बनता है कि सर 700 को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300, और 300 में कितना बच रहा है? 1। तो सिंप्लीफाइड वे में देखें तो आपका जो ऑड डे है वो ध्यान रखिएगा, 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में
300 ईयर्स में 1 एंड 400 ईयर्स में 0। 500 ईयर्स में कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि इसमें से 400 इक्वल टू 0 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, क्या हो जाएगा 5। अगर मैं 600 की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा 3। 700 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा 1। 800 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा 0। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा। तो देखो जैसे मैंने अगर आपसे पूछ लिया, ऐसा सपोज करो कि मैंने ये बोला कि 15 अगस्त 2009 कौन सा दिन था। डन। अच्छा, इसको फाइंड करने के दो पैटर्न, एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका, कोडेड का, और एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका, ऑड डेज का। तो पहले मैं चाहता हूँ कोडेड का बता दूँ। अच्छा, कोडेड वाले में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है। एक जिसको बोलते हैं मंथ कोड। मंथ कोड में आपको एक ऐसा मिलेगा 1440, 2503, 6146, एक ये कोड है। एक दूसरा कोड मिलेगा 033614625035। ये क्या है? तो बेटा ये कोड जनवरी से शुरू होके और कहाँ तक है, दिसंबर तक। ये जनवरी से शुरू होके कहाँ तक है, दिसंबर तक। इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 मंडे, और इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 संडे। तो अपन 1 मंडे वाला, इसका मतलब ये कोड फिलहाल यूज़ करेंगे। डन। ठीक है। अच्छा, सेंचुरी एक तो मंथ कोड हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड ऐसा हो जाएगा, अगर 1600 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 6, 1700 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 4, 1800 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 2, और 1900 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे आप 0। ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें। क्यों? इसमें भी डिटेलिंग वही है जो मैंने इसके जस्ट लास्ट वाले पैटर्न में बताया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी इसलिए क्योंकि नॉर्मली ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताई जाती ये चीज़ें, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना ना सिखाऊं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके दिमाग में कभी ये अटकता हो कि सर ये क्या हो गया, कैसे करें, तो आप खुद को आंसर दे पाओ। ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑलरेडी आपको आता भी है लेकिन फिर भी ट्राई तो करेंगे ही। चलिए। अच्छा, 15 अगस्त 2009 में सबसे पहला, बिना इस पैटर्न से अपन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या, डेट। डेट के बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, मंथ कोड। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड। फोर्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, ईयर। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, लीप ईयर। ठीक है। अच्छा, डेट कौन सा है, 15। मंथ कोड अगस्त का, तो ऐसा चलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या हो जाएगा 2। हमने क्या लिखा 2। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा है 2000। 2000 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 6 यूज़ करना पड़ेगा, है ना। 1600, 2000, 2400, 1200, क्या यूज़ करेंगे 6। अच्छा, ईयर कौन सा है 2009। 9 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे 2। ये मैंने पांचों फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिया, ये डेज, ये मंथ कोड, ये सेंचुरी कोड, ये ईयर और ये लीप ईयर। डन। अब क्या करना है, तो अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो। कर दें इसको, कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप बता दो 15 और 2 17, 6 23, 23 और 9 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6, और आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। अब ये आंसर सैटरडे क्यों, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे मंडे, 2 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे ट्यूसडे, 3 इक्वल टू क्या वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न है, कोडेड पैटर्न, जिससे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, कोडेड पैटर्न में ध्यान रखिएगा, मैंने इस कोड का यूज़ किया है 03361462505। आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और एक ये वाला पैटर्न। ठीक। अच्छा, अब अगर इसी का 15 अगस्त 2009 का, 15 अगस्त 2009 का
अगर बिना कोड के सॉल्व करें तो कैसा सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले आप सेंचुरी लिख लीजिए 2000 और उसके बाद ईयर लिख दीजिए, उसके बाद लीप ईयर लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ईयर 9 गिवन है, आपने 8 ही लिखा है। तो बेटा ये जो मेथड है ना जिसमें कोड अपन यूज़ नहीं करते हैं, ऑड डेज का यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा उस ईयर तक का यूज़ करते हैं जो कंप्लीट हो। तो क्या 2009 कंप्लीट ईयर है? आपका आंसर आएगा 100% नहीं। क्यों? क्योंकि 9 में अपन अगस्त तक पहुँचे तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये क्लियर? चलो अच्छा, अब अपन एंटर करेंगे 2009 में, और 2009 की अगर बात करें तो जनवरी से लेके अगस्त तक। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने सेंचुरी लिखा है, ये मैंने ईयर लिखा है, ये लीप ईयर लिख दिया। अब लिख रहा है ऑड डेज इन मंथ। 2009 में जनवरी जनवरी में कितने दिन? 31। 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 3। फरवरी में 2009 में नॉन लीप ईयर है, 28 है, क्या बचेगा? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। हो गया, ये लिख दिया। अब क्या करें? तो इन सब का यूज़ कर लेते हैं। 2000 इक्वल टू 0 कैसे कर दिए मैंने? याद होगा मैंने अभी ऑड डेज कराया है। 100 इक्वल टू 5, 200 इक्वल टू 3, 300 इक्वल टू 1 और 400 इक्वल टू 0। याद आया? यस। अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें। क्यों करें? 8, 4, 12 और 2, 14। 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 और 2, 14। 14 को अगर किससे डिवाइड करें? 7 से, कितना बचेगा? 0। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा? 1, और 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? मंडे। इसका डन। आगे करेक्ट आंसर। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है उसको फाइंड करने का। ठीक है, चलिए August 2009 डे। चलिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन को, कितना था? 15 अगस्त 2009, इसी को अब मैं उस मेथड से कराने वाला हूँ जिसका मैं कराता हूँ ऑफलाइन में। और वो मेथड क्या होता है बेटा? वो मेथड होता है बिना कोड का। कैसे कैसे क्या करते हैं? अच्छा, बिना कोड वाला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। बिना कोड वाले में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंचुरी। और सेंचुरी कितना है? 2000 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं? ईयर। और उसके बाद क्या लिखते हैं? लीप ईयर। अब आप बोलोगे सर 2000 सेंचुरी तो ठीक है, ईयर तो 9 है, आपने 8 ही लिख रखा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न में, जब आप ईयर की काउंटिंग कर रहे होते हो तो सिर्फ उतने ईयर्स को मेंशन करते हो जो ईयर कंप्लीटेड है। क्या 2009 कंप्लीटेड है? नहीं ना। आपका आंसर होगा बिग नो। क्यों? क्योंकि 2009 में 15 अगस्त तक ही तो पहुँचे, पूरा साल भरा पड़ा है। ठीक है, तो हमने 8 ले लिया। या अगर दिमाग में ये ना हो तो एक सिंपल सा पैटर्न ये रखिएगा कि जो भी ईयर यहाँ पर गिवन हो, एवरी टाइम यू हैव टू सबट्रैक्ट 1। याद रहेगा? 1 माइनस कर लीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं इस पे, लीप ईयर पे। लीप ईयर आपको पता है, किसी भी नंबर ऑफ गिवन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, जितना बार में डिवाइड होता हो वो आपका। अब बात रही किसकी? मंथ की। मंथ में ऑड डेज। अच्छा, याद है जब मैंने आपसे बोला था कि जनवरी में कितने ऑड डेज, फरवरी में कितने ऑड डेज, मार्च में कितने? जनवरी में 31, फरवरी में नॉर्मल ईयर होगा तो 0, लीप ईयर होगा तो 1, ऐसा वही काम करना है। जनवरी में कितने हो जाएंगे? 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 1। अगस्त में 1 क्यों? क्योंकि टोटल कितने गिवन है? 15, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जब 14। ईजीएस्ट मेथड है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियल में, लेकिन अगर आप इसमें यूज्ड हो जाते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, ये 2000 इक्वल टू 0 लिख दूँ क्या? करेक्ट है क्या? यस। अभी अभी मैंने जब आपको ऑर्डेज इन सेंचुरी बताया था तो उसमें बताया था 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0 एंड सो ऑन। अब क्या करें, इन सबको ऐड करके और डिवाइड करना है किससे? 7 से। अच्छा, ऐड नहीं करते, एक काम ऐसा करते हैं, 8 to 10, 10 to 12 और to 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। 3, 6, 9, 12 एंड 1 13, और अगर 13 को 7 से डिवाइड करें क्या बचेगा? 6, और 6 क्या आता है? सैटरडे। सो करेक्ट आंसर क्या है? सैटरडे। आप चाहे पैटर्न नंबर ये फॉलो करें, ये फॉलो करें, पैटर्न नंबर हमने क्या निकाल रखा है? सैटरडे। आप चाहे तो पैटर्न नंबर ये फॉलो करें, हमने क्या निकाल रखा है? सैटरडे। सो दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर। डन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और खुद से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे और आज वो वाला पैटर्न देखेंगे। कौन सा? ये रिपीटेशन क्या होता है और कैन नॉट क्या होता है। चलो पहले एक मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं 10 जुलाई 2000 में ही क्यों ले, 10 जुलाई 1925। दोनों मेथड से कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो, जो आपको इजी लगे उसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले कोड वाले मेथड से करेंगे। कोड वाले में सबसे पहले लिखोगे डेट, फिर लिखोगे मंथ कोड, और मंथ कोड हमने यहाँ लिख रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का क्या लिया है? 6। जुलाई का हमने क्या ले रखा है? 6। तो चलो 6 ले लेते हैं जुलाई का, ये रहा 6। अच्छा, ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ का। सेंचुरी कोड 19 का क्या होगा? 0। ईयर कितना है? 25, और लीप ईयर कितना हो जाएगा? 4, 6 या 24। डन। अच्छा, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर देते हैं। 25 + 6 31, 31 + 6 37, और 37 + 10 47, और अगर इस 47 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ये एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड से अगर करें, बिना कोड वाले मेथड से अगर आप करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 जुलाई। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि बेटा सेंचुरी लिख लेना, उसके बाद ईयर में 1 माइनस करके लिख देना, फिर लीप ईयर लिख देना, है ना। अच्छा, जुलाई तक है, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में 3। डन। यस। अब क्या करें? अच्छा, ये 1900 में कितना होगा? 1। याद है का? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अगर 1900 में बोले तो 4 4 या 1600, 1600 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 300। 300 को अगर चेकआउट करें तो 1 हो जाता। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर लो और 7 से डिवाइड करो, यही करना है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 2, 2, 4 और 24 कितना हो जाएगा? 28, और 7 4 या 28 0। ये 6 और 1 7 0। ये 3, 6, 9 और 12, और अगर 12 को 7 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा? 5, और 5 क्या हो जाएगा? फ्राइडे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट पैटर्न। आप चाहो इससे सॉल्व करो, आप चाहो इससे सॉल्व करो, दोनों आपके पास अवेलेबल है। एक जिसमें आप कोड का यूज़ करते हो, एक जिसमें बिना कोड का यूज़ करते हो। इट्स योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो मैं आपको वो सब बताऊँ जो मैं जानता हूँ, ताकि आप उसमें बेस्ट चूज़ कर लो और उस बेस्ट में से बेस्ट रिजल्ट निकालो अपना, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ? एक है रिपीटेशन, ये रिपीट। आपसे ये पूछ सकता है कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये जो 2025 है, इसका एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कितने सालों के बाद आएगा? पूछ सकता है। यस। 26 का कब आएगा? 24 का कब आएगा? 23 का कब आएगा? 2004 कब आएगा? 1947 का कैलेंडर कब कब रिपीट किया? कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें एक सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, बचा 1। अच्छा, ये बताइए अगर ये 26 होता, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 27 है, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 3। 28 है, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 0।
है ना। अच्छा, जब 1 बचता हो तो वो साल अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करता है? 6। तो आपको 25 में अगर 6 ऐड कर दोगे, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कब आएगा? 31 में। अच्छा, अगर 2 बचता हो तो आपको क्या ऐड करना है? 11। इसका मतलब 11 अगर 26 में प्लस कर ले तो ये हमारा कब जाके रिपीट हो जाएगा? 37 में। अच्छा, 27 में फिर से 11 प्लस, इसका मतलब ये कितने सालों बाद रिपीट हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा 38 में, ठीक है। और ये कितना? ये होता है बेटा 28 ईयर्स के बाद, और 28 में 28 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 56। इसका मतलब मैं बेसिकली आपसे क्या कह रहा हूँ कि किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पे 1 बचता हो तो 6 ऐड करें, 2 बचता हो तो 11 ऐड करें, 3 बचता हो तो 11 ऐड करें, और 0 बचता हो तो 28। इसका मतलब लीप ईयर में 28 एडिशन करने की ज़रूरत है। क्या ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्या ये हर जगह फिट बैठता है? तो बेटा आंसर है बिग नो। और यहीं पर मिस्टेक होता है लोगों से, बताने वालों से भी और सुनने वालों से भी। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारा कैलेंडर जैसा एक्चुअल में चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। तो क्या हो जाता है? अच्छा, मैं आपसे नॉर्मल पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? आपका आंसर ज़्यादातर आता है सर 4 ईयर्स के बाद। बट आंसर ऐसा नहीं है। लीप ईयर कई बार 8 सालों के बाद भी आता है, आफ्टर 8 ईयर्स। कब? तो सपोज कर लो कि मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि जो 1996 था क्या लीप ईयर था? बोलोगे हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर क्या था? 2000। फिर नेक्स्ट लीप ईयर कौन था? 2004। 4 ईयर्स का गैप चल रहा है। अच्छा, अब मैं ये आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ कि जो 2096 होगा लीप ईयर होगा क्या? आपका आंसर यस। उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद 2100 होगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों सर? ये 2100 4 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब हो जाएगा? 2104 में। इसका मतलब कितने सालों के बाद लीप ईयर आ रहा है? 8 ईयर्स के बाद। और जब ये वाली कंडीशन आती है तो ये रूल फॉलो नहीं करता है। कौन सी वाली? अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, इट शुड बी प्रेटी मच क्लियर इन योर माइंड। अगर ये कंडीशन आएगा जहाँ पर किसी भी ईयर को डिवाइड करने पर आप ये सारी चीज़ों को ऐड करने वाले हो, और एडिशन के बाद सेंचुरी चेंज होता हो, लेकिन वो चेंज होने वाला सेंचुरी जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तो ये रूल वहाँ पर फेल हो जाता है। ये रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी करते चलो, नहीं। ये रूल सिर्फ तब फिट होगा जब डेट ईयर एडिशन के बाद सेम सेंचुरी का हो, या डेट ईयर अगर बदलता भी हो तब भी वो जो सेंचुरी बदल रहा है वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर जैसा बिहेव करे, नॉर्मल लीप ईयर हो जाए। जैसे 1500 के बाद 1600 में आते तो लीप ईयर हो जाता, ऐसा। लेकिन अगर सेंचुरी बदलता हो और ये ईयर लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लीप ईयर 8 ईयर्स के बाद है। जब यहीं पर दिक्कत होगी तो ये रूल कैसे फॉलो करेगा? ये भी नहीं करेगा। बेटा ये चीज़ दिमाग में फिट बिठाने की। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो मैंने अभी इतनी बातें कही उसको 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, सही से सुनिएगा और रिपीट करिएगा। और तो मैं इस वीडियो में से ये पार्ट निकाल के बिल्कुल लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये मैंने 6 साल क्यों बोला। अच्छा, सपोज कर लो कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि 1 जनवरी 2025 इक्वल टू मंडे, तो 1 जनवरी 2026 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। एक दिन बढ़ता है हर साल में, एक और डे होता है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2027 क्या कर दूँ? वेडनेसडे। 2028 कर दूँ, क्या कर दूँ मैं? थर्सडे। अब आपका मन हो रहा होगा कि सर लीप ईयर आ गया, 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। बेटा अभी अपन 29 फरवरी तक नहीं गए, ठीक है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2029 पे, तो अब मैं 2 ऐड करने वाला हूँ। क्यों? 28 से 29 के बीच में 29 फरवरी आ गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया, कर दीजिए। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ 1 जनवरी 2030 क्या हो जाएगा? संडे। और लास्ट में अगर बोलूँ 1 जनवरी 2031 क्या हो जाएगा? मंडे को रिपीट कर दिया 6 ईयर्स के बाद। तो ये जो रूल बनाया गया ना, ये बेसिकली कोई शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है, ये इन चीज़ों पे, इन कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अच्छा, अब ये शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद मैंने ये क्यों बताया? तो मैंने ये आपको बताया इस चीज़ के लिए
कि अगर आप रिपीट ईयर निकालने वाले हो और उस रिपीट ईयर में भी आपके पास अगर ऐसा कंडीशन बनता हो कि जो सेंचुरी चेंज होता हो वो लीप सेंचुरी ना हो, तो इस रूल को फॉलो ना करके नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए, देन यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। डन। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये सेंचुरी बदलने पर भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। कई सारे टाइम 6 ऐड होता है, कई सारे टाइम 12 ऐड होता है, कई सारे टाइम 40 ईयर्स ऐड होता है। बट मैं नहीं चाहता कि आप उस डिटेल्स में इतना ज़्यादा डीप जाओ। कुछ खास अगर लेक्चर ऐसा हुआ जहाँ पर ये बताने की ज़रूरत हुई तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, या एक सेपरेट लेक्चर रिपीटेशन का पूरे डिटेल्स में मैं पुट कर दूंगा नेक्स्ट में, प्रोबेबली इस लेक्चर के बाद ही नेक्स्ट पूरा उसी पे पुट करूँगा। फिलहाल इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसको हमने लिखा था कैन और कैन नॉट। ये क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट कोई इशू नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। सी, अगर मैंने आपसे ये बोला है बेटा ये बताओ 1 जनवरी 2000 क्या है, आप कैलकुलेट कर लोगे 1 जनवरी 2000 क्या है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि 1 जनवरी 2100 क्या है, फिर 1 जनवरी 2200 क्या है, 1 जनवरी 2300 क्या है। अच्छा, आगे मैं अगर ऐसे ही बढ़ाते चलूँ ना तो 2400, फिर मैं आगे ऐसे ही बढ़ाते चलूँ 2500 एंड सो ऑन, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फर्स्ट जनवरी 2000 डेट, फर्स्ट जनवरी 2000 डे, सैटरडे, 1 जनवरी 2100 डे, चलो तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये एक बार देख लो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका आता है सैटरडे, आप निकाल के चेक कर लेना। मैं थोड़ी जल्दी में आपको बता देता हूँ कि रिपीटिशन कैन और कैन नॉट क्या होता है। अच्छा, अगर इसको निकालो तो ये कौन सा आ जाता है, फ्राइडे। 2200 का निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 डे ऐड कर देंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ ये मैं बता दूंगा। फिलहाल मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना, तो आप कैन और कैन नॉट कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, अगर 2300 इसकी बात करें तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये दिन कौन सा आ जाएगा, मंडे, ठीक है। अच्छा, 2300 से 2400 की अगर बात कर ले तो फिर से आपका कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे के बाद ये फिर आपका लीप ईयर चेंज हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। सैटरडे के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। ये आप डेट निकालना, मैंने अभी भी आपको बता दिया है सिंगल डेटेड। अब ऐसा मत बोलना कि सर पूरा कैलकुलेट करके बताओ, आप तो जल्दी जल्दी बता रहे हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप डेट कैसे निकालो से, कोडेड से भी और नॉर्मली से भी। अभी जो मैंने एक अपना डिफरेंट पैटर्न बना रखा है उससे कभी वो भी बता देंगे, डिटेल्स में बता देंगे, कोई इश्यू नहीं। तो आप ऐसा निकालिए। अच्छा, आप देखो ये जो 4 दिन है ना, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, यही आगे रिपीट होता चलेगा। अगर किसी भी सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे काउंट करो तो इन चारों दिन के अलावा और भी कोई दिन नहीं आ सकता। लेट मी वेरी क्लियर यू, सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1600, 1 जनवरी 1700 एंड सो ऑन। समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2025 मंडे था तो 31 दिसंबर 2025 क्या होगा,
कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल छोटा सा बताऊँ, चलो फिर आते हैं इस पे लौट के। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी 2025 मंडे, तो 1 जनवरी 2026 क्या होगा, आपका आंसर होगा सर ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे से जस्ट पहले कौन सा आएगा, मंडे। तो 1 जनवरी से जस्ट पहले कौन सा आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ना, 31 दिसंबर 2025, और ये भी कौन सा हो जाएगा, मंडे। मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो बस इसको, कि किसी भी साल का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। क्यों, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। फर्स्ट डे अगर मंडे तो लास्ट डे ट्यूसडे, फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे तो लास्ट डे वेडनेसडे, बट नॉर्मल ईयर में एवरी टाइम फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2000 सैटरडे है तो मुझे ये बताओ 31 दिसंबर 2000 क्या होगा, ये लीप ईयर है तो सैटरडे के बाद ये कौन सा आ जाएगा, संडे। अच्छा, ये बताओ 31 दिसंबर 2100 क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्यों, 2100 लीप ईयर थोड़ा, ये तो नॉर्मल ईयर है तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 31 दिसंबर 2200 कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे, जो था वही हो जाएगा। अच्छा, ये फिर 2300 क्या हो जाएगा, सर जो था वही हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लास्ट डे ये चारों होगा और इसी का रिपीटिशन चलता रहेगा। अब यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है 4। पहले मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन बेटा ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स। मेक श्योर हर वर्ड को ध्यान से सुनना। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स, तो आपका कौन कौन सा आएगा, मंडे, फिर कौन कौन सा, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यही बन जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट डे है ना, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कौन सा, कैन बी, जो हो सकता है पॉजिटिवली, और दूसरे में यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा कैन नॉट बी, कौन कौन सा नहीं। तो इन 4 दिनों के अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। तो मतलब 4 दिन हमेशा किसी भी साल का पहला, किसी भी सेंचुरी ईयर्स का पहला हो सकता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। और ये जो 3 दिन है, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा? यस। अब आपसे बनेगा कैन बी में, यानी कि पॉजिटिवली, कौन सा, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। मेक श्योर, मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखा है और यहाँ पे मैं सेंचुरी लिख रहा हूँ, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे। कंफर्म? यस, किसी भी सेंचुरी ईयर्स का लास्ट। नो नो नो, वेट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पर भी सेंचुरी ईयर्स मेंशन किया है और यहाँ पर भी सेंचुरी ईयर्स मेंशन किया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सेंचुरी ईयर्स का मतलब 1 जनवरी 2000 की बात करें तो 31 दिसंबर 2000 की बात करेंगे, राइट। 1 जनवरी 1900 की बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 1900 की बात करेंगे। मतलब बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं, सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे एंड सेंचुरी ईयर्स का। अच्छा, लास्ट में हमने क्या क्या निकाल लिया, कैन बी में हमने निकाला था, ये था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और क्या निकला, संडे। चल, तो अगर फोर्थ की बात करते हैं नेगेटिव वाले में, नो वाले में, जो नहीं आ सकता, तो कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे, थर्सडे और कौन सा, सैटरडे। ये हो गया आपका रिपीटिशन।
डन। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा किसी भी सेंचुरी का पहला दिन हो सकता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, बचे हुए 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और संडे नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कैन बी लास्ट डे में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, और जो नहीं हो सकता है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कौन सा 2 दिन है जो ना तो पहला होगा ना तो आखिरी होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ एंड में, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे एंड थर्सडे बोथ आर द डे, दोनों तो पहला हो सकता है ना तो आखिरी। फ़ोन आना शुरू हो गया है हेड ऑफिस से, सो इट्स टाइम टू गो समवेयर एल्स टू परफॉर्म अनदर ड्यूटी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैलेंडर में यहीं तक था जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और मैं साथ में एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूँ कि कोई भी डाउट्स हो बेझिझक मेरे को किसी भी लिंक से भेजें। आप कमेंट कर दीजिए, आप व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर रखा है उस पर, आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी शेयर करिए। आई विल टेक योर डाउट फर्स्ट, देन अदर वीडियो बनाऊँगा मैं आगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।